परम जगदम्बा जहीं अवतरी, सोपुर बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुर खर भरु शोभाय अधिकाई। करे बनाव सज वाहन, नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, उससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर सैन निहारी, हरहि देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, और बेडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, काहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहे काहे कहे जाए न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बौराह बसासवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कह नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़तहि कर सही देखहि। सोमा विवाह घर घर, बात असलर कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जा यही बात बताई। समझ महेश समाज सब, जनों ने जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहि डरो नाहि। लखन श्री रामचंद्र की जय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात हैं आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई, और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, पर छन चली हरहि हर सानी। बिकट बीस रौद्रहि जब देखा, अबलन और भय भयो बिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया।
भाग्य भवन बैठे अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग करके वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भर बारी। जहीं विद तुम्हें रूप रस दीना तहीं जड़ बरबा और कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बारोबार है विधि जहीं तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहे सो तरहु तू बर बस बबू रही लागई। तुम सहत गिरित गिरौ पावक जरौ जल निधि महु परौ। घर जाओ अप जस हुए जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भाई सकल अबला सकल दुखत देख गिरि नारी। कर बिलाप रोदत बदते सुता स्नेह सम्हारे। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।